हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम मलेरियल डिजीज के कॉजिंग पैरासाइट के लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। मलेरिया डिजीज फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से होता है। इस स्पीसीज के मॉस्किटो बारिश के मौसम में अधिक होते हैं, क्योंकि बारिश का पानी अधिक दिनों तक जमा होने की वजह से कंटामिनेट हो जाता है और इसी पानी में इस प्रजाति के मच्छर की उत्पत्ति होती है। मलेरिया के मच्छर के काटने की वजह से व्यक्ति को फीवर और हेडेक आना शुरू हो जाता है। कभी कभी यह फीवर कम हो जाता है तो दोबारा आ जाता है। मलेरिया डिजीज अफ्रीका और एशिया जैसे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में सबसे ज्यादा होता है। इंडिया में यह डिजीज पूरे वर्ष पाया जाता है, लेकिन बारिश के मौसम के समय इसका इन्फेक्शन अधिक हो जाता है। प्रोटोजोआ ग्रुप का एक पैरासाइट प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम दुनिया के अधिकांश मलेरिया केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यह पैरासाइट ह्यूमन और मॉस्किटो होस्ट के साथ मिलकर डेवलप हुआ है और एक कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल एग्जिबिट करता है, जिसमें यह पैरासाइट दोनों होस्ट के बॉडी में रहता है। इस पैरासाइट का प्राइमरी होस्ट मॉस्किटो और सेकेंडरी होस्ट ह्यूमन होता है। इस पैरासाइट की लाइफ साइकिल की शुरुआत ह्यूमन में तब होती है जब एक इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो ह्यूमन ब्लड को सक करने आती है। फीमेल मॉस्किटो इस पैरासाइट को स्पोरोजोइट्स के फॉर्म में अपने सलाइवा के थ्रू ह्यूमन ब्लड में इंजेक्ट कर देती है। ह्यूमन के ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू स्पोरोजोइट लीवर तक पहुंचता है। इसके बाद यह स्पोरोजोइट एक लीवर सेल्स में एंटर करता है और वहीं फीड करना और बढ़ना शुरू कर देता है। इस प्रोसेस के दौरान पैरासाइट्स का न्यूक्लियस कई बार डिवाइड होता है और फिर हजारों नई प्लाज्मोडियम सेल्स का प्रोडक्शन करता है, जिसे अब मेरोजोइट्स के रूप में जाना जाता है। लगभग एक हफ्ते बाद मेरोजोइट्स लीवर सेल से बाहर निकल जाता है और ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है। ब्लड स्ट्रीम में मेरोजोइट रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करता है, जहां वे फिर से रिप्रोड्यूस होते हैं और इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल से बाहर निकल जाते हैं। यह मेरोजोइट फिर से अदर रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट कर सकता है। मलेरिया में एक सर्टेन इंटरवल पर बार बार बुखार आता है, जो पैरासाइट के आरबीसी में एंटर करने के बाद उसे डिस्ट्रॉय करने के कारण होता है। कुछ इन्फेक्टेड मेरोजोइट्स मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स नाम के सेक्सुअल फॉर्म में डेवलप हो जाता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम के लाइफ साइकिल में गैमेटोसाइट्स आरबीसी के भीतर बड़ी अंडाकार स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। गैमेटोसाइट्स ह्यूमन होस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन जब एक मॉस्किटो ब्लड फीड के दौरान गैमेटोसाइट्स को अपनी गट में ले जाता है तो ये गैमेटोसाइट्स मॉस्किटो के अंदर सेक्सुअल साइकिल की शुरुआत करती है। मस्क्यूटो की गट में एक मेल और फीमेल गैमेटोसाइट, जिसे गैमेट कहा जाता है, आपस में फ्यूज होकर जायगोट का निर्माण करते हैं। यह जायगोट एक मोटाइल सेल्स में मैच्योर हो जाता है, जिसे एक ऊकाइनेट कहा जाता है, और यह ऊकाइनेट मॉस्किटो की गट की दीवार की ओर माइग्रेट करता है, जहां यह एक oocyst में डेवलप होता है। oocyst सेल के भीतर सेल डिवीजन होता है, जिसके कारण कई नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसे स्पोरोजोइट्स कहा जाता है। अब oocyst रप्चर होता है और स्प्रे छोड़ता है, जो मॉस्किटो के सैलिवरी ग्लैंड में चला जाता है। सैलिवरी ग्लैंड से स्पोरोजोइट्स अगले ह्यूमन होस्ट को इन्फेक्ट करता है और फिर से प्लाज्मोडियम अपने लाइफ साइकिल को रिपीट करता है।